नमस्कार। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक ऐसी बात आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ जो हो सकता है आपके लिए एक सॉल्यूशन मिल जाए ये, या आपके सवालों का जवाब हो ये। दोस्तों, आज से 10-11 साल पहले की बात है। मुझे अक्सर सपने आते थे, और सपने ऐसे आते थे जिनका मेरा वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों से पूछती थी आखिर ये सपने क्यों आ रहे हैं। मुझे बार बार रिपीटेड सपने आते थे। कभी ऐसे आते थे कि मैं रो रही हूँ, कभी ऐसे आते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। एक अलग दुनिया के सपने आते थे, और मैं उन सपनों को जानना चाहती थी। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कहीं भी जाती थी, धार्मिक स्थल, हर कहीं, मैं हर इंसान से जो मुझे समझदार दिखता था मैं उनसे पूछती रहती थी कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे कहीं भी इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। कुछ ज्यादा एजुकेटेड थे, वो एक दो कोडिंग कर पाते थे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था आखिर ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। तो मुझे आज से 10 साल पहले सबसे पहली बुक मिली थी जो थी सपने के रिगार्डिंग। वो था आहा जिंदगी, जो मैं रोज पढ़ती थी। तो हर मंथली मैगजीन आता था आहा जिंदगी, तो वो मैं पढ़ती थी। उसमें एक चैप्टर जो है वो सपनों के ऊपर था। मार्च मंथ का मुझे याद है। तो मुझे कुछ और क्यूरियोसिटी आया कि मैं, मेरे अंदर जो सपने आ रहे हैं उस सपनों का पर्पस क्या है, उसको मुझे समझना है। उसके कुछ दिन बाद ओसो वर्ल्ड, वो भी मैं पिछले 15-20 साल से उसको पढ़ती रही थी। तो ओसो वर्ल्ड में एक पूरा, ओसो वर्ल्ड का पूरा मंथ ही सपने के ऊपर आया था। तब मुझे समझ में आया कि आखिर सपने की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, जिसे आप डिकोड करना चाहिए, जिसे समझने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से सलाह जरूर लेना चाहिए जो कि एक आध्यात्मिक राह पर हो। तो मैंने समझा कि कितने बड़े बड़े लोगों को सपने के कारण बहुत सारे समाधान मिले हैं। किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि सपने क्या होते हैं। और एक राजा था, वो तो सजा भी सपने के अनुसार सुनाता था। एक फिलोसफर अपनी मृत्यु का समय तक सपने के अनुसार उसने डिसाइड कर लिया था। बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए थे उसमें, जो कि रिसर्च था अपने सपनों पर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अब किसी से समाधान तो मिल नहीं रहा था सपने का। किताब ने मुझे समाधान बहुत हद तक दे दिया था, लेकिन अल्टीमेटली मेरे सपने का क्या गोल है, मेरा सपना क्यों आ रहा है, मुझे बार बार रिपीट हो रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने एक ही सॉल्यूशन निकाला जो मेरे खुद के अंदर था, क्योंकि हमारी खुद की बायोलॉजी अलग होती है। वो बायोलॉजी हमें बार बार इंडिकेट करती है कि आपको क्या करना है। तो जो मुझे, मेरा माइंड जो था, वो कहीं सवाल जवाब तो मिल नहीं पा रहा था मुझे किसी से। तो मैंने एक ही चीज किया था कि मैं अपनी डायरी में जो है, एक डायरी मैंने मेंटेन किया था। उस डायरी में मैं अपने सपनों को मैं लिखती, और आज भी मैं लिखती हूँ। इस सपनों को मैं लिखना चालू कर दी कि मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे करके मैं लिखती रही। और मैं ये नहीं सोचती थी कि ये सपने क्यों लिख रही, बस मैं लिखती रही। पिछले 10-12 साल से मैं अपने सपनों को लिखती रही। आप यकीन मानिए, उसमें से 70 से 80% सपने अब मेरे डिकोड हो चुके हैं। मेरी लाइफ उन सपनों के अनुसार चेंज हो चुका है। मैं कभी नहीं सोचती थी कि आज मैं जहां हूं वहां मैं आज से 10-15 साल पहले मैं सोच रही होती। तो सपने बहुत मायने रखती है। महाअवतार बाबा जी बोलते हैं कि सपने का एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव होता है। वो सपने आपके जीवन में क्यों आता है, उसका पर्पस क्या है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जो यूनिवर्स है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका सोए हुए अवस्था में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और जब वो एक्टिव होता है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्रीम बनकर आता है। उस चीज को आपको डिकोड करने की जरूरत है। डिकोड करने के लिए आपको लिखने की जरूरत है। जब आप अपने सपने को लिखेंगे तो किसी न किसी रूप में आपके वो सपने डिकोड करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। हो सकता है ये वीडियो भी एक माध्यम हो आपके सपनों को डिकोड करवाने के लिए। तो दोस्तों, सपने बहुत खास हैं। मुझे सपने बहुत आते हैं, और सपने देखना मुझे बहुत अच्छा भी अब लगने लगा है। क्योंकि जब मेरे 70% से ज्यादा सपने जो मुझे 10 साल पहले आते थे वो सारे अब पूरे हो रहे हैं, और आगे जो अभी आ रहे हैं वो आगे भी पूरे होने वाले हैं। या उन सारे सपनों का जो इंटरकनेक्शन है वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इवन दो आज की डेट में मेरे जीवन में यदि कोई पर्सन भी आता है तो वो मेरे सपने का एक पार्ट था। ऐसी सिचुएशंस हो चुकी है कि आपके जो सपने हैं किस हद तक आपके जीवन को बनाने के लिए है। तो दोस्तों, अपने सपनों को व्यर्थ ना जाने दें। हो सकता है आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन ना मिले जो आपके सपने को डिकोड कर सके, लेकिन ईश्वर एक ऐसे इंसान है जो आपके सपने को डिकोड करने के लिए बैठे हैं। तो अपने सपनों को आप ईश्वर के शब्दों में जरूर उतारें और उन्हें ईश्वर को ही समर्पित होने दें। जो सपने आप देख रहे हैं, जो आपके अंदर सोई हुई अवस्था में आ रहा है, वो सपने खास होते हैं जिसे सपने को समझने की जरूरत है। मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपके सपने को डिकोड करने की कोशिश जरूर करूंगी। नमस्कार।